सलीम साहब, पहले आपकी तरफ आता हूं। ज़राए से कुछ तफसीलात तो सामने आई हैं क्योंकि ऑफिशियली इस मुआहदे के हवाले से कोई तफसीलात शेयर नहीं की गई हैं। आपके पास क्या इत्तलात है? इस मुआहदे में किन नुकात पर इत्तफाक हुआ है और क्या वजह है कि हुकूमत इस मुआहदे को पब्लिक नहीं कर रही है? मेरी जो मालूमात हैं वो तो ये है कि एक चंद दिनों के बाद तहरीक लब्बैक का लदब नहीं रहेगी और 10-15 दिन में हुकूमत इस प्रोसेस को मुकम्मल करेगी और उसके कलदम हैसियत को ख़त्म कर देगी। वो एक कानूनी तंजीम बन जाएगी। दूसरा, जो तहरीक के इस वक्त के सरबराह है साद रिजवी, उनको अदालती प्रोसेस के ज़रिए एक हफ्ते में रिहा कर दिया जाएगा और फिर जो शूरा के बाकी अरकान हैं तो जिनके मामलात अभी अदालत तक नहीं गए उनको फ़ौरन रिहा कर दिया जाएगा और जिनके मामलात अदालत में हैं तो उनको भी 8-10 दिन तक अदालती प्रोसेस के ज़रिए रिहा करवा दिया जाएगा। जिन लोगों के नाम 4th शेड्यूल में हैं तो उनके नाम 4th शेड्यूल से निकाल दिए जाएंगे। और एक शर्त उसमें ये है कि जो साबका मुआहदे हैं दोनों, उस पे दोनों फरीक अमल दरामद के पाबंद होंगे और यानी उन मुआहिदों को भी एंडोर्स कर दिया गया है। और एक उसमें ये है कि बाकी जगहों पे तो सड़कें वगैरह खुल जाएंगी लेकिन धरना इमीडिएटली ख़त्म नहीं होगा। मेरी मालूमात के मुताबिक TLP का मुतालबा तो ये था कि जब साद रिजवी रिहा होंगे तो वो ख़ुद जाके वहाँ पे धरना ख़त्म करने का ऐलान करेंगे और फिर उनकी क़ियादत में वो धरने के शुरका उनको घर तक ले जाएंगे। लेकिन अब ये तय हुआ है कि जब मुआहदे पे 50% अमल हो जाएगा तो उस सूरत में वो उस धरने को भी ख़त्म कर देंगे। सही। फात साहब, कुछ अहम नुकात जो है बताए हैं सलीम साफ़ी साहब ने। अब हुकूमत तो पिछले चंद दिनों से यही कह रही थी कि मुज़ाकरात सिर्फ एक नुक्ते पे हो सकते हैं कि पहले आप सड़कें खाली करें, धरना ख़त्म करें, फिर आगे बात होगी। लेकिन ये तो बहुत अहम बातें हैं जो कि इस वक्त ज़राए से भी सामने आ रही हैं। सलीम साफ़ी साहब भी बता रहे हैं, आपके पास भी यही इंफॉर्मेशन है और वजह क्या है? इस मुआहदे को पब्लिक क्यों नहीं किया हुकूमत की जानिब से? शुक्रिया शहजाद। देखिए, सलीम साफ़ी साहब की खबर में शायद दुरुस्ती होती है तो मैं उस पर बिलीव करूंगा कि बात ऐसे ही है। और इससे ये बात भी कंफर्म होती है कि हुकूमत जो कह रही थी वो नहीं कर पाई। यानी आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब काबीना मीटिंग के बाद वज़ीर इत्तलात ने ये बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कहा था कि वज़ीर आज़म साहब का ये मौक़िफ़ है कि वो किसी भी तंजीम को रियासत को ब्लैकमेल नहीं करने देंगे और जो रिट ऑफ द स्टेट है उसको हर हवाले से कायम किया जाएगा। लेकिन उसके बाद अब देखिए कि लगातार जो है वो यू टर्न्स हुए हैं और पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो मामला को देख रहे थे, फिर उनकी जगह एक और टीम सामने आई और उसके बाद अब ये तीसरी टीम सामने आई। तो यानी हुकूमत खुद कंफ्यूजन का शिकार है। और अगर वाकई में जो अग्रीमेंट हुआ है उसके जो मुंदरजात हैं वो ऐसे ही है जिसका भी जिक्र हुआ, तो मेरे ख्याल में इसमें तो फिर कोई शक रह नहीं गया कि हुकूमत ने एक बार फिर घुटने टेके हैं उसी तरीके से जिस तरीके से पिछले कई सालों से 3-4-5 साल से हुकूमत हर बारी घुटने टेकती है जब भी TLP जो है वो पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला शुरू करती है। तो फिर हुकूमत को, रियासत को हासिल क्या हुआ है फात साहब इस मुआहदे से? क्योंकि माजी में भी मुआहदे हुए, उसके बाद भी बार बार एहतजाज होता रहा। आपके ख्याल में क्या ये हुकूमत मनवाने में कामयाब हुई है कि दोबारा कलदम TLP जो है वो मार्च नहीं करेगी इस्लामाबाद की तरफ, वो पुरतशद्दुद धरने एहतजाज नहीं करेंगी? क्या कम से कम ये आपके ख्याल में इस पर कोई गारंटी लेने में कामयाब हुई होगी हुकूमत? देखिए शहजाद, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। ये आप बड़ी क्लोजली आप भी देखते हैं, सलीम साफ़ी साहब तो हम सबसे ज्यादा जो है वो गौर से तमाम मामलात को देखते हैं कि ये पावर स्ट्रगल है और उसमें देखा जाता है कि किसने कितनी कुव्वत का मुजाहरा किया। और अगर इस इक्वेशन में बार बार ये साबित होता है कि हुकूमत या रियासत जो है वो घुटने टेकती है और TLP जो है वो हर बारी कुछ ना कुछ लेके जाती है, तो उसमें अगर आप TLP के लीडर हैं तो आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे? आप तो यही करें कि जब भी मैंने जो है वो सड़कों पे आकर और पुरतशद्दुद एहतजाज किया है तो मुझे उसका फायदा हुआ है। तो ये गारंटी किस तरीके से मुमकिन है कि कल को ऐसा नहीं करेंगे? आपने तो उनको मजीद जो है वो रीजन प्रोवाइड किया है कि कल को वो अपने मुतालबात को और बढ़ाएं। और ये याद रखिए शहजाद, जिस तरह अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि TLP जो एक सियासी जमात है
और उसने इलेक्शन में लड़ना है। उसने अगर इलेक्शन लड़ना है तो उसने अपने नारे को एक सियासी रंग देना है, उसने ये काम करने हैं जो वो कर रहे हैं। तो अगर ये रियासत समझती है कि घुटने टेक कर उन्होंने अपनी बात मनवा ली है, तो मेरा ख्याल है ये रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो है वो खामख्याली। सलीम साफी साहब, आपको क्या लगता है, हुकूमत की रिट मजबूत हुई है, या जैसे फाद साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ने दोबारा घुटने टेक दिए हैं, और क्या आपको लगता है कि इस बात की कोई गारंटी हुकूमत को मिल सकी है कि दोबारा धरना नहीं होगा, दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की बात नहीं होगी? क्या ये गारंटी लेने में हुकूमत कामयाब हुई है? नहीं शहजाद, हुकूमत को तो कई हवालों से सुबकी उठानी पड़ी है। अब पहले तो देखे कि ये जो मामला शुरू हुआ तो उससे ये पता चला कि जो पहले 2 मुआहदे हुए थे तो उस पर हुकूमत ने अमल नहीं किया। तो एक तो ये हुकूमत जो रियासत मदीना का नाम लेती है वो वादा खिलाफ हुकूमत के तौर पर सामने आई। दूसरा, फिर उसमें इस हुकूमत के अंदर एक जो कन्फ्यूजन है और एक अजीब व गरीब किस्म का जो है बचपनापन है वो सामने आ गई कि देखिए फैसल वावड़े ने कह दिया कि जी वो उन 2 वज़ीरों ने तो वज़ीर आज़म को बताया ही नहीं था। उधर से उन 2 वज़ीरों ने आके कह दिया कि जी हम कैसे कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के बगैर। फिर तीसरा, इसमें आप देखें कि आज तो जब ये मुआहदा मामला ख़त्म हो गया तो उनके तर्जुमान और वज़ीर अब फिर मैदान में आ जाएंगे और उनकी जो है ज़ुबान दराजी का अमल फिर शुरू कर लेंगे और अपोजिशन के पीछे भी पड़ जाएंगे। और मीडिया और अपोजिशन के लिए वो जितने बहादुर हैं इस मामले में वो उतने बुज़दिल साबित हुए हैं। तो अब जो एक आध वज़ीर जो इस लिहाज से क्लियर भी था, मसलन फवाद चौधरी, तो हुकूमत से ये चीज़ भी मनवाई गई कल कि वज़ीर आज़म ने अपने 2 वज़ीरों की सुबकी की इस लिहाज से कि उनके मुतालबे पे उनको निकाला गया मीटिंग से। तो ये भी एक हुकूमत के लिए बड़ी रुसवाई और पसपाई का मामला था कि जो वज़ीर पहले बोल चुका था। फिर रात को जो 3:30 बजे तक ये मुज़ाकरात हुए तो उससे फिर वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को भी बाहर रख दिया गया। बल्कि ये जो शाह महमूद कुरैशी और ये लोग बैठे हुए थे ये भी बिल्कुल इनका किरदार भी नुमाइशी था। और फिर आज एक और जो बड़ा ब्लंडर हुआ है, मेरे ख्याल में वज़ीर ख़ारजा को क़तन इसमें नहीं बैठना चाहिए था जिस तंजीम को, लेकिन उनको क्रेडिट लेने का शायद बहुत शौक़ है कि कल आप यूरोपियन यूनियन के साथ, उस दुनिया के साथ आप पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर इंटरेक्ट करते हैं और जिस तंजीम को कल तक आप इंडिया से पैसे लेने वाली तंजीम और शिद्दत पसंद और कलदम करार दे रहे थे, उनके साथ बैठ के एक मुल्क का वज़ीर ख़ारजा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने तो बहुत सारी महाजों पे बहुत कुछ खोया है और पाने का। ये बहुत अहम नुक्ता सलीम साफी साहब आपने बताया, लेकिन अब मुझे आप दोनों से मैं पूछूंगा बारी बारी। पहले फाद हुसैन साहब, आप ये बताइएगा कि फिर हुकूमत कहती है हमारे पास ऑप्शन क्या है जब हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद हो, हम अगर ताकत का इस्तेमाल करें, असले का इस्तेमाल करें, वहां पर जानी नुकसान हो तो उससे भी ना सिर्फ हुकूमत कमजोर होगी बल्कि इंतशार और फैलेगा। तो वो कहते हैं कि हमारे पास और हल क्या है, मुआहिदा करके, बातचीत करके ही मामले को खत्म कर सकते हैं। आपके ख्याल में कोई मिडिल ग्राउंड हो सकता था, कोई बीच का रास्ता निकल सकता था जिसमें जानी नुकसान भी ना हो और हुकूमत की रिट भी नहीं कॉम्प्रोमाइज हो? देखिए शहजाद, पहले आप कई साल लगाते हैं, मेहनत करते हैं, अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। उस प्रोजेक्ट को आप इसलिए बनाते हैं ताकि आप उसको अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करें, और जब वो आप कर लेते हैं और वो प्रोजेक्ट जो है वो एक मॉन्स्टर बन जाता है और वो आपके गले पड़ जाता है और फिर आप सोचते हैं कि अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, तो ये इससे ज्यादा बड़ी सितमजरीफी क्या हो सकती है? ये खुद एक सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है, रियासत ने खुद बनाया है, बतदरीज हुकूमतों ने जो है वो उसके सामने घुटने टेके हैं। ये कोई कल की बात तो है नहीं, यानी ये 6ठी बार हो रहा है कि इस तरीके से ये टीएलपी ने ये एक मार्च किया है। 2017 में अगर इफ आई रिमेंबर माय डेट्स करेक्टली, 2017 में ये मार्च वजूद में आई है, 4 साल हो गए हैं। हर बारी ये मामला हुआ है, उसका नतीजा वही निकला है। यानी मैं शहजाद देखिए, ये वो फिल्म है जो हर साल बाद जो चलना शुरू होती है, उसी तरीके से पुरतशद्दुद वाक़यात होते हैं, उसी तरीके से पुलिस वालों की शहादतें होती हैं, उसी तरीके से जो है वो रियासत घुटने टेकती है और उसी तरीके से वो एक मुआहदे पर दस्तखत होता है। ये बार बार वही चीज हो रही है। अगर रियासत में हुकूमत में इतना लॉन्ग टर्म विजन होता तो वो कई साल पहले से अपने ही गलत
पॉलिसी को सुधारने के लिए काम शुरू कर चुके होते हैं, लेकिन हम तो डे टू डे चलते हैं। और मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि अगर ये अग्रीमेंट उसी तरह का हुआ जिस तरह का लग रहा है, तो ये आखिरी बार नहीं है कि ये कार्रवाई हो रही है, ये फिल्म फिर चलेगी। तो सलीम साफी साहब, अब गलती तो हो चुकी, मॉन्स्टर वो कह रहे हैं फाद हुसैन साहब हमने खुद ही पैदा किया है, अब कैसे दोबारा मामलात को नॉर्मलाइज किया जाए, कैसे इसको टैकल किया जाए? हुकूमत कहती है हथियार का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल, उससे तो और मसाइल बढ़ेंगे, हमें बातचीत के जरिए मसला हल करना है। कोई ऐसा सोल्यूशन है अब हुकूमत के पास जिससे आप जो है हुकूमत की रिट भी कायम करें और आप दूसरी तरफ जानी नुकसान भी ना होने दें? ये कोई सोल्यूशन है या नहीं है ये सोल्यूशन अब हुकूमत के पास? देखिए शहजाद, मैं तो टीएलपी हो या बलोच मिलिटेंट हो या कुछ बाकी इवन टीटीपी हो, मैं तो इन सब के बारे में अपनी एक ओपिनियन रखता हूं कि ताकत का इस्तेमाल इस वक्त पाकिस्तानी रियासत की जो हालत हो गई है और फिर इस वक्त जिस तरीके की जो हुकूमत इस वक्त हमारे सिरों पे मुसल्लत है, तो इनके होते हुए किसी भी सूरत वो ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और मैं सब चीज़ों का पॉलिटिकल सलूशन के हक़ में हूँ। और फिर टीएलपी का मामला, तो जो कि उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, मुक़द्दस नाम पे ये सारा मामला शुरू किया है और वो बड़ा हसास मामला है, तो मैं इसलिए भी इस मामले में तो बिल्कुल मैं ताकत के इस्तेमाल के हक़ में नहीं था। लेकिन इन सारी चीज़ों को आप पॉलिटिकली मैनेज करते हैं और हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, नंबर वन कि इस तरह की तंजीमों की तख्लीक के वक्त आप उसको पिटी सियासी और स्ट्रेटिजिक मकासद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। मसलन आज ये जो हुकूमत है, इन्होंने उस वक़्त नवाज शरीफ साहब को ख़राब करने के लिए और इक़्तिदार हासिल करने के लिए किस तरह टीएलपी के बयानिए को सपोर्ट किया। ये शाह महमूद कुरैशी जो आज उनसे डील कर रहे थे, ये क्या उनके धरने में जाके नहीं बैठे थे? फिर आप इनके इब्रारुल हक की तकरीरें निकाल दें। तो एक तो अगर आप ये चीज़ें ना करें तो इस तरह की तंजीमों को फलने फूलने का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरा, जब आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दीवार से लगाते हैं तो फिर इस तरह की तंजीमों को मौका मिलता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि बड़ी ये जो मौजूदा सेटअप है बड़ी शॉर्ट साइटेड, आज मसला हल हो गया तो कल वो उसको भूल जाएंगे। मसलन पिछली मरतबा इनके साथ जो मुआहिदे किए गए, अब एक तो पहले देखना चाहिए था कि वो मुआहिदे काबिल अमल है या नहीं, लेकिन मुआहिदा हो गया, आज मकसद हल हो गया, अगले दिन हुकूमत और वजीर और मुशीर फिर दूसरे पिटी पिटी मसाइल। लेकिन इसमें सबसे आप जो बात करें कि कोई भी इस तरह का मामला हो उसको आप ताकत से ना रिजॉल्व करें, आप कोशिश करें कि नहीं होता ना, हुकूमत की तरजीहात में फिर ये शामिल नहीं होता। अब इसके बाद भी अगर इसका प्रॉपर फॉलो अप हो जाए तो इन चीज़ों को पॉलिटिकली सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन आप देखेंगे जिस तरह माजी में भी मुआहिदा कर लिया, नाकाबिल अमल भी था, अगले दिन हुकूमत अपने उन चीज़ों में, नैब को कब्जे में लेने में, इलेक्शन कमीशन को मैनेज करने में, अपोजिशन को लताड़ने में और मीडिया को लताड़ने में